यहाँ 3 भाई आए आपके पास, कहाँ से? मधुबन। मधुबन जानते हैं? भाई तो जानते हैं, बहनें माताएं? अरे वाह, कितने लोग मधुबन जाके आए हैं। देखा, मधुमक्खी का छत्ता होता है, वो अनेकों छत्ते हैं वहाँ पे। मधुवन, कोई गार्डन भी नहीं, पूरा वन। अलग अलग डाल डालियाँ होती है ना, अलग अलग पेड़ पौधे, फलों के पेड़ होते हैं, थोड़े कांटे भी हो जाते हैं, या नहीं है? हो जाते हैं, मगर माली आके संभालने वाला वो कांटे निकल के बाहर कर देते। तो बाबा ने अलौकिक समाज बनाया है ना। जैसे लौकिक समाज में हम आसुरियों से भी मिलते हैं, अलौकिक में भी आसुर आते हैं, देवता बन के जाते हैं। चारों दिशाओं में से कहीं न कहीं ब्राह्मण पहुंचते हैं और देवता बन के निकलते हैं अगले जन्म में। तो यही पुरुषार्थ का स्टेशन है। तो हम भी छोटे थे, जन्म मुंबई में हुआ, तो वहाँ भी देखते थे, बोलते हैं माया नगरी। पूरी फिल्में वहीं बनती है। फिल्में जैसे लोग भी, फिल्मों में क्या होता है, शुरुआत से अंत तक कहानी, और वो भी कल्पना लोक में। जो आप कल्पना कर सकते वो घटित होता है वहाँ पर। तो ऐसे देश में जन्म हुआ, मगर वातावरण कहाँ मिल गया? बाबा ने वहाँ भी बीज डाल रखा है, इसी मधुबन का बीज। जैसे यहाँ बीज है, दीदियाँ हैं, तो बाबा ने वहाँ भी सेंटर खोला हुआ है। तो वहीं दीदियों की पालना लेते, बाबा की पालना लेते, स्कूलों में जाते थे, मधुबन में आते थे, सेवाओं में सहयोग करते थे। तो हमेशा यही लक्ष्य था कि भाई सबसे ऊंची चोटी पे पहुंचना है। पहाड़ों पे क्या मज़ा आता है, नीचे या ऊपर? चोटी पर। चोटी पे पहुंचने का लक्ष्य होता है ना। तो हम भी सोचते थे कि भाई जल्दी से जल्दी मधुबन पहुंच जाए। जब इनके जैसे छोटा बच्चा यहाँ खेल रहा है ना, उस उम्र में ही हम सेंटरों पे जाते थे, तो दीदियों की सेवा करते थे। आधा आधा एक एक घंटा दीदियाँ भी हमारे से टोली बनवाती थी, टोली बंटवाती थी, लाना ले जाना, सारी सेवाएं करते थे। मगर कभी उस टोली का आकर्षण होता था, मगर हिम्मत या फिर वो रूल्स रेगुलेशंस तोड़ने का नहीं कि बीच में से हम ले लें। सब कुछ खत्म होने के बाद, भोग खत्म होने के बाद, टोली बंटने के बाद, सेवादारी को कब मिलता है मौका? सबसे लास्ट में। मगर वो एक टोली का टुकड़ा बहुत खुशी देता, बहुत शक्ति देता था। क्यों? मेहनत की कमाई। हमारे लौकिक परिवार में हमारे चाचा को पहले ज्ञान मिला, मगर जैसे हम मधुबन चले गए तो हम उनसे आगे हो गए, नहीं? तो इस बात की भी खुशी। तो ऐसे ही आगे बढ़ते रहते हैं। हमारे पीछे पीछे पूरा परिवार मधुबन में आके, बीके कॉलोनी है, उम्र तो माता पिता की ज़्यादा होती है, तो बाहर घर लेके शांतिवन में सेवा करेंगे और बाहर अपना खाना बना के रहेंगे। तो हमारा वो भी श्रवण कुमार का भी पार्ट हो गया कि भाई श्रवण की तरह माता पिता को 4 धाम यात्रा रोज करने मिले। और क्या चाहिए? जीवन में जो था वो बाबा ने सब कुछ दे दिया। और हम देखते हैं कि भाई आप जब एक के रस में खो जाते हैं, तो आप एक रस की अवस्था में दुनिया का, इंद्रियों का, संबंधों का आकर्षण खत्म हो जाता है, कम हो जाता है, नहीं? हम परसों यहाँ पहुँचे तो दीदी ने बोला कि भाई शाम को ही, दोपहर को पहुँचे, शाम को 4-5 बजे कुछ भाई बहनें आए थे नए, राजू भाई या राम भाई जो काठमांडू से आए, उन्होंने प्रोग्राम किया था। तो तभी हम लोग को सभी कलर कपड़े पहन के बैठे थे,
माताएं बहनें ज़्यादा थी, 2-3 भाई थे, उनको भी ज्ञान सुनाया। तो उस समय हम लोगों को लगा कि भाई लौकिक वाला ज्ञान है सारा। अब यहाँ भी देख रहे हैं माताएं, देखिए इनका नंबर पीछे है इस सेंटर पर एक ने भी बैज नहीं लगाया। बैज मिला है सभी को या सिर्फ मधुबन जाने के लिए बैज लगाना है? कब लगाना है? ये देखिए भाइयों को, कितने भाइयों ने, सभी ने लगाया है, जिन जिन को मिला है। लगाना चाहिए ना। आप सुबह घर से निकलते हैं सेंटर तक, सेंटर भी तो मधुबन में भी तो पहुंचते हैं, वहाँ बैज लगाते हैं, यहाँ भी लगाना चाहिए। हमें कैसे पता चलेगा कि भाई आप कितने ज्ञान में पुराने हैं? बाबा को कैसे पता चलेगा? बाबा तो जानी जाना ना आ रहे कोई भी भाई बहने आए तभी तो ज़रूर लगाना चाहिए। तो आज तो मेला है, मिलन का मेला है, सद्गुरुवार भी है। तो ऐसी छोटी छोटी चीज़ें हमें दादियों से, सीनियर भाई बहनों से मधुबन में सीखने मिलती थी। मजाल है किसी की कि दादी का क्लास मिस करे, सोच भी नहीं सकते। किसी की हिम्मत नहीं थी कि एक बार मधुबन में समर्पित होने के बाद घर जाने की छुट्टी बिना कारण मांगे कि भाई हम घूमने जा रहे हैं। वहाँ एक दादी थी, दीदी को पता होगा, भूरी दादी, मधुबन में, बहुत पुरानी, बाबा के साथ वहाँ से आई थी पाकिस्तान से। उनकी ये था कि बाबा मुझे कभी भी बुला सकता है। तो रात को सोते समय प्रेस किए हुए एकदम फ्रेश कपड़े पहन के सोती थी कि अगर नींद में भी शरीर छूट जाए तो बाबा के सामने मैं प्रेजेंटेबल हूँ, कि हम बाबा के सामने मैं अलर्ट हूँ, एकदम साफ सुथरी रहूँ। ये उनका वो था पैशन, या फिर वो जुनून था। बाबा को जो पॉइंट, जिसको जो पसंद आई, हर आत्मा इतनी है वैरायटी, वन के अंदर अलग अलग पेड़ पौधे हैं, तो हर एक को जो चीज़ पसंद आई उसको बढ़ाते चलो। दूसरी चीज़ है, एक गुण होता है किसी में, क्यों? गुण और अवगुण से ही मनुष्य बनता है। तो अवगुण होते हैं, उसको कम करना है, वो तो योग ही है। हमारे पाप खत्म करने हैं तो योग है, गुणों को बढ़ाना है तो हमारे चिंतन और योग से, बाबा से शक्ति लेके हम शक्ति और गुणों को बढ़ा सकते हैं। मगर हमारे एक गुण जो है उसमें परफेक्ट बने, तो बाकी सारे गुण उसके पीछे पीछे कुछ मात्रा में ज़रूर आ जाते हैं। तो वही बाबा का ज्ञान है। तो ऐसे ही हम लोग तो बड़ी दादियों से भी अपने मुख में मक्खन मानी वगैरह खाई है। मधुबन में तो दादियाँ, जैसे आपको दीदी मिलती है जब चाहिए, 24 घंटे में जब दिल हो फ़ोन कर लो, जब दिल हो जाके दिल की बात बोल लो, जब चाहिए डायरेक्शन ले लो कि हमें ये कार्य करना है, कैसे, यज्ञ के नियम कानून क्या है। नहीं, हर में हमारी दृष्टि को ही बदल देते हैं। दुनिया, आसुरी दुनिया को देखने के बजाय हम अलौकिकता देखते हैं हर चीज़ में। तो हमारा जीवन भी अलौकिक बनेगा, लोगों को दिखेगा, तभी तो बाबा के प्रति वो आकर्षित होंगे। हमारी चाल चलन, पहनावा, हमारे बोल, हमारे संकल्प, परिवार के अंदर रहते हैं, एक दूसरों के प्रति शुभ भावना है, शुभ संकल्प, अपने लिए समर्थ संकल्प होने चाहिए, शक्तिशाली संकल्प होने चाहिए। संगठन के लिए संगठित रूप से योग करते हैं तो ये सारी शक्तियाँ जो है हमें पहचाननी है और उसको उपयोग में लानी है। कोई भी चीज़ अगर हम उपयोग में लाते हैं तो वो हमें फ़ायदा करती है लंबा समय के लिए। तो हमारा योग या ज्ञान या हमारा ये आध्यात्मिक पथ कब तक है? हाँ चाचा जी, कितने समय हमें ये पढ़ाई पढ़नी है?
बाबा ने बोला है ना कि भाई अंत समय, हमारा अंत या दुनिया का अंत, और यहाँ अकाले अवसान है, कब क्या हो जाए पता नहीं। तो इसीलिए लक्ष्य यही है, स्वयं को पहचानो और समय को पहचानो। कोरोना के वक्त किसी को वैराग आया? उस समय आया, आगे पीछे कितना वैराग आया। तो कल को विनाश होगा दुनिया के अंदर चारों दिशाओं में, हमारी अवस्था क्या होगी? पावरफुल। उसके लिए हर एक को बुद्धि से मधुबन में स्थित रहना है, या सेंटर पर मधुबन का कमरा। तो यही लक्ष्य रहता है। हम भी चारों दिशाओं में चक्कर लगाते हैं तो कहाँ रहते हैं? हमारी बुद्धि कहाँ रहती है? मधुबन से बाहर निकलेंगे तो पास वाला सेंटर कहाँ है? हमारा लक्ष्य जहाँ है वहाँ का सेंटर कहाँ है? वहाँ के भाई बहनों को मिलने की इच्छा रहती है ना। हम भी जहाँ भी जाते हैं यही सोचते हैं कि भाई सुबह भाई बहनें आते हैं, बाबा का नियम है, तो सुबह कहीं ना कहीं भाई बहनों से मिले, और हम लोगों को भी शक्ति मिलती है, आप लोगों से मिलके खुशी मिलती है। आपके सामने सैंपल है ना, आपने सोचा होगा कि मैं इतने दूर से आई हूँ, 2 घंटा निकाल के आई हूँ, प्राप्ति हुई। तो बाबा ने यहीं से सैंपल ढूंढ के, इसी जिले में से, इतने विघ्नों में से, और सारे रास्ते धीरे 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 विघ्न खत्म होते, सब परिस्थितियों को पार करते हुए मधुबन में पहुंचा दिया एक भाई। कितने भाई है यहाँ से? 2 भाई। अच्छा, 3 भाई है। अरे वाह, मुबारक हो, मुबारक हो। अच्छा, तो ये बड़ी बात है ना। तो हर एक को ये लक्ष्य रखना चाहिए, हमारे बच्चे, नाती है, पोते हैं, वो भी सेंटर पे आए, मधुबन में जाए। तो कितना फायदा है, संस्कार परिवर्तन, घर की शांति मिलेगी, और क्या चाहिए। कोशिश करते रहते हैं हमेशा, तो यही कोशिश करते रहना है। और हम तो यात्रा करते करते 2 दिन में आगे चले जाएंगे, और आप लोग जब भी मधुबन में आएंगे तभी हमें सभी भाई बहनों से जरूर मिलिएगा। अच्छा, ओम शांति।